कोई बड़े नेता होते हैं तो नेताओं के लिए 80,000 भीड़ इकट्ठा करना एक इम्पॉसिबल सा हो जाता है, तो वहीं आप इतनी सारी भीड़ इकट्ठा कर दे रहे हैं और फिर भी कोई मतलब एक कहें तो मतलब वहाँ भगदड़ नहीं मच रही है, कोई शांतिपूर्ण तरीके से पूरा व्यवस्थित हो जाए, प्रशासन से कोई सहयोग नहीं, तो ऐसा कैसे संभव? कोई सिद्धि आपके पास? सिद्धि नहीं है। हम ऐसा घर और उसके बाद मतलब इतने संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, एक आप हाईलाइटेड हो चुके हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो ऐसा क्यों, मतलब इस कच्चे घर में आप क्यों रह रहे हैं? देखिए, अभी हमको कोई सहायता नहीं मिली, ना कोई हमें घर बनाने का कोई। मेरा नाम अमन है। आज हम प्रतापगढ़ की धरती पर मौजूद है। प्रतापगढ़ से कुछ ही दूर पड़ता है राहत टीकर एक गांव, और यहीं पे मौजूद है। यहाँ पे जो बाबा जी हैं, चमत्कारी बाबा के नाम से जाने, भभूति वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं, बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से चर्चा है। अभी बाबा को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया भी बहुत चर्चा बने हुए हैं। बाबा जो हाथरस का कांड हुआ, वहाँ समथिंग 121 लोगों की दुर्घटना बस मृत्यु हो गई थी, जिसको लेकर वो जो वहाँ के बाबा थे, भोले बाबा के नाम से बस प्रसिद्ध थे, वो बाबा चर्चा में आए। तो यहाँ पे जो मौजूद है बाबा जी, यहाँ भी तकरीबन ऐसा बताया जाता है, ऐसा आंकड़ा भी लगाया जाता है कि यहाँ 70 से 75 हज़ार आदमी हर मंगलवार को यहाँ पे आते हैं, और प्रतिदिन भी यहाँ पे भारी संख्या में लोग जो है श्रद्धालु यहाँ पे रहते हैं। तो ऐसे में ये देखने का विषय हो जाता है बाबा जी के से हमारे कई सारे सवाल होंगे, और इसी ने बाबा जी से जुड़ेंगे और ये कई सारे सवालों पर जवाब देंगे। बाबा जी आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाबा जी ये बताइए, जैसे चमत्कार के बड़े बड़े दावे होते हैं, फिर एक तरह से कहा जाता है कि मतलब अभी हाथरस को ले लीजिए, मतलब एक तरह से अपने धर्म को, मतलब 121 लोगों की मौत हो जाती है और धर्म के नाम पर एक तरह से कई सारे लोग जो है सवाल खड़े कर देते हैं, क्या बाबा लोग ऐसे ही होते हैं जो मतलब आदमी की कदर नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी ऐसे नहीं हैं। और अगर संत लोग नहीं होंगे, कोई कथाकार नहीं होगा, तो लोगों तक ज्ञान कैसे पहुँचेगा? तो ज्ञान पहुँचाना भी किसी न किसी का उत्तरदायित्व होता है। और दूसरा चीज़ है धर्म की चर्चा करना, धर्म से लोगों को जोड़ना, ये बहुत बड़ा काम है धर्म का, ये भी होना चाहिए। और लोगों का दुख दर्द सुनता है, ऐसे भी लोग होने चाहिए जो परोपकारी लोग हैं, तो ये सब होने चाहिए। लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ पर ज़्यादा भीड़ आती है, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और कानून के दायरे में रह करके धर्म को चलाया जाए। बाबा जी एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है आपसे है, ये है कि आपके भी दरबार में प्रत्येक मंगलवार को लगभग 80,000 तकरीबन भीड़ होती है ना? तो क्या ये भीड़ को कंट्रोल कोई प्रशासन करता है या फिर खुद से? हमारे सेवादार कम से कम 250 से 300 सेवादार यहाँ पे मौजूद रहते हैं, जिसमें लेडीज़ भी हैं और जेंट्स भी हैं, और वो बराबर तैनात रहते हैं। लोग आते रहते हैं लाइन में लग करके और जा करके मोती प्रसाद ले करके निकलते रहते हैं। अच्छा, मोती किसको बोलते हैं? ये हवन की राख जो है। अच्छा। हमारे यहाँ जो हवन की राख है उसी को हम मोती कहते हैं। उसी से आराम हाँ, उसी से आराम मिलता है। तो बाबा जी जैसे मतलब प्रशासन से कोई आपकी डिमांड, जैसे कि वहाँ पे ये घटना हुई, भगवान न करें ऐसी घटना कहीं आगे चल के यहाँ भी हो और आप यहाँ पे प्रशासन नहीं है, न तो एम्बुलेंस रहती, यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं रहती, तो कोई ऐसी दिक्कतें होंगी, तो फिर उसके लिए आप कैसी तैयारी करेंगे? हमने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वो बोले हैं कि जब भी आपको जरूरत होगी आप तुरंत कॉल किए, तुरंत आपको पुलिस सहायता मिलेगी। अच्छा। और परमानेंट पुलिस अभी नहीं दे पाएंगे। अभी आपकी सुरक्षा लोग काम कर रहे हैं, सही चल रहे हैं, हमने देखा हुआ है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत होती तुरंत फ़ोन करिए, तुरंत पुलिस से सहायता आपको। बाबा जी यहाँ पे लोग आते हैं, भारी संख्या में लोग आते हैं, अधिकतर जो महिलाएं आती हैं तो लोग उनके ऊपर तरह तरह के सवाल खड़े करते हैं, उनके घर वाले सवाल खड़े करते हैं कि इन सब चक्करों में ना पड़ करके वो डॉक्टर के पास जाएं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, डॉक्टर का काम अपना है, ठीक है। तो कई जगह ऐसा समस्या आती है कि कितने लोग डॉक्टरों से दवा करा कर थक गए हैं, आराम नहीं मिलता। लेकिन जब यहाँ हमारे यहाँ आते हैं तो हम देखते हैं कि उन्हें पितृ दोष है। अच्छा। पितृ दोष है, तो फिर महाराज से हमने अर्जी लगा देते हैं कि महाराज, अर्जी लगाने मात्र से ठीक हो जाता है। हाँ, अर्जी लगाने। तो महाराज जी जैसे यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको किन किन बीमारियों से मुक्ति मिलती है? तमाम समस्याएं आती हैं। अब कितने लोग आते हैं जिन्हें शारीरिक कष्ट रहता है और तनाव रहता है, घर में झगड़ा होती है और डिस्ट्रेशन रहता है, और उसके बावजूद जो है घर में अशांति रहती है, तो ये सब समस्याओं का हल होता है। महाराज जी बहुत से जो अभी बाबा हैं अपने यहाँ अपने देश में, तो उनका घर कोई 5 स्टार होटलों जैसा नहीं है, तो हम ये अपने कैमरामैन से कहेंगे कि बाबा जी का यही घर है और यही इसी कच्चे मकान में बाबा जी रहते हैं, और महाराज जी का राजा बली महाराज जी का मंदिर है, वो छोटा सा आप दिखा सकते हैं, और ये शंकर जी का मंदिर है। इधर बाबा जी का भंडारा होता है, जो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखा दें, वो जहाँ पे 4 व्हीलर खड़ी वहीं पर भंडारा होता है। तो बाबा जी का ये घर, ऐसा घर, और उसके बाद मतलब इतने संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, एक आप हाईलाइटेड हो चुके हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो ऐसा क्यों, मतलब इस कच्चे घर में आप क्यों रह रहे हैं?
देखिए अभी हमको कोई सहायता नहीं मिली, ना कोई हमें घर बनाने का कोई पैसा प्रधान ने दिलवाया है, कॉलोनी भी नहीं मिली। दूसरा चीज़ कि अभी हम महाराज जी का भी मंदिर बनवाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं हो पा रहा है। तो मेरा निर्णय था कि अगर हमारे पास कोई व्यवस्था हो जाएगी तो हम पहले महाराज जी का बनवाएंगे, उसके बाद घर के लिए सोचेंगे, बनवाएंगे। लेकिन अभी तक हमारे पास वो नहीं, हमारे यहाँ ना कोई दान पेटी लगी है, अच्छा, धनुकाई का ना कोई पर्ची करती है कि पर्ची काट कर पैसा लिया जाए, ऐसा भी नहीं है। और ना हमने कोई आज तक दरबार में महाराज जी यहाँ के आने के लिए और फिर अर्जी लगाने की प्रक्रिया बता दीजिए। तो दर्शक हैं हमसे काफी सारे सवाल करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा वीडियो, महाराज ने कहा था कि हमारा वीडियो जो देख रहे हैं वो 3 कदम चल करके मत्था टेकें अपने घर में और 2 अगरबत्ती जलाएं और हाथ जोड़कर कहें कि हे राजा बल महाराज, अगर हमें आपका वीडियो देखने से आराम मिल रहा है तो हम जरूर आपके दरबार में एक बार आएंगे। और निश्चित ही महाराज की कृपा होगी तो उनको वीडियो देखने मात्र से ही 30% आराम वहीं मिल जाएगा। वीडियो देखने मात्र से। महाराज जी जैसे कोई बड़े नेता होते हैं तो नेताओं के लिए 80,000 भीड़ इकट्ठा करना एक इम्पॉसिबल सा हो जाता है, तो वहीं आप इतनी सारी भीड़ इकट्ठा कर दे रहे हैं और फिर भी कोई मतलब एक कहें तो मतलब वहाँ भगदड़ नहीं मच रही है, कोई शांतिपूर्ण तरीके से पूरा व्यवस्थित हो जाए, प्रशासन से कोई सहयोग नहीं, तो ऐसा कैसे संभव? कोई सिद्धि आपके पास? सिद्धि नहीं है, हम गुरुमुख जरूर हैं मगर ये है कि कोई सिद्धि नहीं है, ना कोई हम ज्ञान हमारे पास है, बस उन्हीं महाराज की कृपा है और नारायण की। अच्छा। और उन्हीं की कृपा से। महाराज ये संभव कैसे हुआ, मतलब कब से शुरू हुआ और कैसे? देखिए हम बाहर रहते थे, पहले लुधियाना में रहते थे, फिर उसके बाद एक दिन हम दीपावली को आए थे। ये हमारे कुल देवता हैं महाराज राजा बल। तो मैंने इनके लिए जोत जलाई। जब जैसे मैंने जोत जलाई मेरे अंदर एक ऊर्जा शक्ति हुई कि आप जो है हमारी सेवा करो, हम तुम्हें बैठा कर खिला सकते हैं और हम तुम्हारा नाम करेंगे और इस अपना भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा और सब कुछ सही चलेगा। हमने कहा ठीक है। यहाँ से मैं गया तो जहाँ पर मैं 15,000 तनख्वाह लेता था, सुपरवाइजर था, वहाँ पर सीधे हम प्रोडक्शन इंचार्ज हुए, 28,000 तनख्वाह हमारी हो गई। तो मैंने तो हम तुरंत हमको बुलाया बाबू ने और बोला कि आप प्रोडक्शन इंचार्ज का काम संभालिए, आपका एक्सपीरियंस अधिक है, नॉलेज है। तुरंत बुलाया तो हमने कहा 1 महीने में इतना तरक्की कैसे? यही बाबू हमको डांट के बात करता था और यही बाबू प्यार से कह रहा है कि आप उनका तिवारी जी का आप संभाल लीजिए सीट। तो हम समझ गए कि महाराज की कृपा है। फिर हमने प्रोडक्शन इंचार्ज का काम किया, काफ़ी दिन तक रहे। उसके बाद में फिर हम यहाँ आए और महाराज के लिए तुरंत जो है छोटा सा कमरा बनवाए और उनको स्थापित करा करके मैं सेवा करना शुरू कर, लोगों का भला होने लगा। मैं अपने कैमरामैन से साफ तौर पर कहूँगा, यही जो यहाँ के संस्थापक हैं राजा बलि धाम के रमाकांत यादव जी, उन्हीं का घर है ये। कैमरामैन कहूँगी इस कच्चे घर में महाराज जी रहते हैं और अभी तक महाराज जी से यही सवाल मेरा फिर से एक बार रहेगा, महाराज जी इस पर कब ध्यान देंगे? अब जब तक महाराज जी का नहीं बनेगा तब तक हमारी पत्नी का संकल्प है कि जब तक महाराज का मंदिर नहीं बन जाएगा तब तक हमारा घर नहीं बनेगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आप भक्तों का कल्याण ऐसे ही करते रहें, धर्म के पथ पर जो भक्त हैं उनको लाते रहें। हमारे कैमरामैन सूरज मिश्रा के साथ मैं अमन पांडे, धर्मपथ 9।